नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अज्ञे जी की कविताओं को पढ़ते हुए आ रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने नदी के द्वीप कविता पढ़ी और अभी कल हमने सांप कविता कंप्लीट की। आज की कविता का शीर्षक है जो पुल बनाएंगे। ये छोटी सी कविता है जिसे हम क्षणिका भी कह सकते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और ये एक प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पर जो पुल शब्द है ये किसी महान कार्य का प्रतीक है और इसी कविता में एक शब्द आया है बंदर, जो कि आम लोगों या फिर साधारण जनों का प्रतिनिधित्व करता है या फिर साधारण लोगों का प्रतीक है। अब कवि ने यहाँ पर क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया है, तो जैसा कि कभी कभार होता है, हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं या फिर हम आसपास देखते हैं कि किसी भी कार्य को करता कोई और है और उसका श्रेय कोई और ही बटोरता है। जैसे अगर बात की जाए ताजमहल की अगर हम बात करें तो ताजमहल का निर्माण किसने किया? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ताजमहल को किसने बनवाया, तो जायज़ सी बात है आप शाहजहाँ का नाम लेंगे, उसी ने बनवाया था। लेकिन क्या शाहजहाँ उसे बनाने गया था? नहीं। उसको किसने बनवाया, किसकी देख रेख में वो बना और किसने उसका निर्माण किया, किसने परिश्रम किया? तो लाखों की संख्या में मज़दूर उसमें लगे और उसका जो नक्शा है वो किसी ने तैयार किया होगा, लेकिन श्रेय किसका जाता है? शाहजहाँ का, क्योंकि उसके नेतृत्व में वो ताजमहल बनकर तैयार हुआ। ज़मीन उसकी थी, पैसा उसका था, नेतृत्व उसका था कि किस प्रकार से वो बनाया जाएगा, कितनी ज़मीन पे बनेगा, कौन सा पत्थर उसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर अज्ञे जी का यही है कि कार्य कोई और करता है, संघर्ष कोई और करता है, यातनाएं कोई और झेलता है, लेकिन श्रेय कोई और ही लेके जाता है। जैसे बात की जाए स्वतंत्रता संग्राम की, तो इसमें आप कितने वीरों को याद करते हैं? महात्मा गांधी को, चंद्रशेखर आज़ाद को, भगत सिंह को, ठीक है। लेकिन क्या इतने ही थे? और भी नाम होंगे, मैं सबके नाम यहाँ पर नहीं लूँगी वरना नाम ही लेती रहूँगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कुछ ही नाम हम जानते हैं, बाकी के नाम कहाँ जाएंगे? क्या इतने ही लोग थे? बहुत हजारों लाखों की संख्या में लोगों की जान गई, जेल में रहकर भूखे प्यासे यातनाएं झेली, परेशानियां झेली, सीने पे गोली खाई, लेकिन क्या सबके नाम हम जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो कोई संगठन हो या फिर कोई इमारत हो, कोई भी चीज़ हो, नाम उसी का रहता है, उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है जो आगे चलता है, जो समूह का नेतृत्व करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर अज्ञे जी बताते हैं। शायद अज्ञे जी के जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हुई हो जिसका इन्होंने एक प्रतीकात्मक कविता के माध्यम से लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है। अब ये इस कविता की भूमिका रही ताकि आप लोगों को ये कविता थोड़ा अच्छे से समझ में आए। अब सबसे पहले हम इसका संदर्भ पढ़ते हैं, फिर प्रसंग और लास्ट में आपको व्याख्या समझाई जाएगी। तो संदर्भ में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें पुस्तक का नाम और जो कविता का शीर्षक है और जो इसके लेखक हैं, इन तीनों का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। चलिए संदर्भ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से अवतरित हैं। आपकी जो भी पाठ्य पुस्तक रही होगी उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, हिंदी की जो भी आपकी पुस्तक होगी। इस कविता का शीर्षक जो पुल बनाएंगे है। कविता का शीर्षक क्या है? जो पुल बनाएंगे। इसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। तो ये हो गया संदर्भ। बाकी आप जिस प्रकार से संदर्भ लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग व्याख्या का ही एक लघु रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। अज्ञे जी द्वारा लिखी गई यह एक प्रतीकात्मक कविता है। कैसी कविता है? प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पुल उस महान कार्य का प्रतीक है जिसे पूर्ण करने में हजारों की संख्या में श्रमिकों या आम जनों का योगदान होता है और उस कार्य की प्रसिद्धि
कोई और ही ले जाता है। यहाँ बंदर शब्द उन्हीं आम लोगों का प्रतीक है, अर्थात पुल किसका प्रतीक है? किसी महान कार्य का, और बंदर किसका प्रतीक है? आम जन का, साधारण जन का। यह कविता गुमनाम श्रमिकों, मजदूरों के महत्व को रेखांकित करती है। तो ये हो गया प्रसंग। चलिए फिर कविता का भावार्थ समझते हैं। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। कविवर अज्ञेय जी कहते हैं, जो पुल बनाएंगे अर्थात जो व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्ण करने हेतु कठिन परिश्रम करेंगे, अपना खून पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे, साधन जुटाएंगे, कोशिशें करेंगे, वह अनिवार्यतः पीछे ही रह जाएंगे, अर्थात उनका नाम नहीं लिया जाएगा। नाम तो उस व्यक्ति का होगा जो उस कार्य को करवाएगा या फिर नेतृत्व करेगा। और इस कविता में जो अनिवार्यता शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका कितना महत्व है समझिए। इस कविता को कवि ऐसे भी लिख सकते थे कि जो पुल बनाएंगे वे पीछे रह जाएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने अनिवार्यता शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका बहुत ही महत्व है। यानी जो पुल बनाएंगे वह पीछे ही रह जाते हैं, उनको रह ही जाना है पीछे, अर्थात जो मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और नाम किसका होता है? जो नेतृत्व करते हैं, जो आगे चलते हैं। जैसे अभी मैंने बात की स्वतंत्रता संग्राम की, और जो आपका ताजमहल है, इस प्रकार के बहुत सारे जो स्मारक हैं, उनको जो बनवाता है नाम उसका ही रहता है। जो वर्कर्स काम करते हैं, जो मज़दूर काम करते हैं, उनका नाम ना तो कोई जानता है और ना ही इतिहास में लिखा जाता है। अब आधुनिक समय में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर इनकी बात की जाए तो नाम किसका होता है? जो उसका मालिक है, ना कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, उनका नाम नहीं होता है, ना ही इतिहास में उनका नाम लिखा जाता है। नाम होता है कंपनी के मालिक का। तो क्या पूरी कंपनी वो जो मालिक है वही संभालता है, वही काम करता है? नहीं, काम तो वो छोटे छोटे जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। छोटे छोटे का मतलब है छोटा छोटा काम, आधा उसने किया, आधा उसने किया, तब जाके पूरा होता है। लेकिन एक इंसान क्या पूरी कंपनी को संभाल सकता है? एक व्यक्ति क्या पूरे स्वतंत्रता संग्राम को लड़कर जीत सकता है? क्या पूरे ताजमहल को बनाकर तैयार कर सकता है? नहीं। लेकिन नाम किसका होता है? जो आगे चलता है, जो नेतृत्व करता है। तो यहाँ पर अनिवार्यता शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मेहनत करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, वह पीछे रह ही जाते हैं। अब समझिए आगे। कवि ने अनिवार्यता शब्द पर अत्यंत बल देते हुए कहा है कि वह तो पिछड़ ही जाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे। कौन? जो मेहनत करेंगे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कितने ही गुमनाम वीरों ने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष किया, भूखे प्यासे जेल की यातनाओं को झेला, सीने पर गोली खाई। क्या सभी व्यक्तियों के नाम आप जानते हैं? नहीं, कोई नहीं जानता। नाम केवल उसका ही लिया जाता है, या लोग केवल उसी के बारे में जानते हैं जिसने नेतृत्व किया, जो आगे रहा, जो आगे चला, और उसी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। अब आगे की पंक्तियां हैं, सेनाएं हो जाएंगी पार। इसका मतलब क्या है? सेनाएं हो जाएंगी पार अर्थात जो कार्य है वह पूर्ण हो जाएगा और मारे जाएंगे रावण। मारे जाएंगे रावण से तात्पर्य है जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मेहनत जारी थी, कठिन परिश्रम जारी था, वह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्य को हम जीत लेंगे, प्राप्त कर लेंगे और जयी होंगे राम, अर्थात जो दिशा निर्देशक है, जो नेतृत्व कर रहा है, वह विजय प्राप्त करेंगे, उसको सफलता मिलेगी और इतिहास में उसी का नाम होगा। और कार्य के लिए जिसे पूर्ण करने में सैकड़ों हजारों लोगों ने अपना योगदान दिया, उनका नाम कोई नहीं जानेगा, उनके बारे में कोई नहीं जानेगा। नाम उसी का होगा जो आगे रहेगा, जो आगे चलेगा, जो नेतृत्व करेगा। और जो निर्माता हैं, जिन्होंने उसे बनाया, इतिहास में वह बंदर कहलाएंगे।
अर्थात आम इंसान आम जन बनकर रह जाएगा। उसके महत्व को, उसकी कड़ी मेहनत को अलग से रेखांकित नहीं किया जाएगा। ये जो कविता है, जो पुल बनाएंगे, ये रामायण के एक छोटे से अंश से ली गई है और उस छोटे से अंश को कवि ने प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि जो सेतु है, यानी लंका को जाने के लिए जो राम की वानर सेना ने सेतु का निर्माण किया, उसका नाम क्या पड़ा? राम सेतु, क्योंकि राम के निर्देशन में उस पुल का निर्माण हुआ था। लेकिन क्या पुल का निर्माण श्री राम ने किया था? नहीं, पुल का निर्माण उस वानर सेना ने किया था। लेकिन उसका नाम क्या पड़ा? राम सेतु, क्योंकि श्री राम ने नेतृत्व किया, वो आगे चले, तो इसीलिए उसका नाम राम सेतु पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना ही है कि कोई भी कार्य हो, उस कार्य को करने के लिए जो आगे चलता है, जो नेतृत्व करता है, उसका नाम होता है। बाकी जितने भी लोग हैं, जो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो साधारण बनकर ही रह जाते हैं। इतिहास में नाम केवल उसका होता है जो नेतृत्व करता है, आगे चलता है। तो यहीं पर आज की कविता समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के इच्छुक हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।